श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के अप्रैल महीने के राशिफल की। और राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के अप्रैल महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कन्या राशि वालों को अप्रैल के महीने में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो अप्रैल के महीने में सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर की स्थिति को जानते हैं। ये मित्रों, जान लेते हैं कि अप्रैल के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी। तो सूर्यदेव 14 अप्रैल से मेष राशि में रहेंगे और इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। मंगल का जो गोचर रहेगा अप्रैल के पूरे महीने में मिथुन राशि में रहेगा और बुध का गोचर अप्रैल के महीने में पूरे महीने मेष राशि में रहेगा। और गुरु जो है 22 अप्रैल तक गोचर करेंगे अपना मीन राशि में और 22 अप्रैल से उनका गोचर मेष राशि में हो जाएगा। और शुक्र का गोचर 6 अप्रैल से वृषभ राशि में होगा और पूरे महीने फिर यहाँ पर ही रहेंगे, लेकिन 6 अप्रैल तक के लिए वो मेष राशि में रहेंगे और 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उनका गोचर वृषभ में ही रहने वाला है। और शनिदेव कुंभ राशि में अप्रैल के महीने में रहेंगे, राहु मेष राशि में रहेंगे पूरे महीने, केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने, चंद्रमा सभी राशियों में भ्रमण कर लेंगे, यानी सभी राशियों में गोचर उनका हो जाएगा अप्रैल के महीने में। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहने वाली है अप्रैल के महीने में। तो मित्रों, चलिए सबसे पहले धन की बात करेंगे कि कन्या राशि वालों को अप्रैल के महीने में धन के मामले में क्या परिणाम मिलेंगे। तो कन्या राशि वालों को धन के मामले में देखें तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और आय भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा अप्रैल के महीने में और मिले जुले परिणाम आपको देंगे। और धन भाव के स्वामी जो शुक्र हैं, वहाँ पर केतु का गोचर भी है, तुला राशि है। और शुक्र का जो गोचर है वो यहाँ पर हम देखते हैं तो 6 अप्रैल से वृषभ राशि में अपने स्वराशि के होकर गोचर करेंगे और 6 दिन उनका गोचर जो है आपके अष्टम भाव में मेष राशि में रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र का अष्टम भाव में गोचर भी अच्छे परिणाम देता है और नवम भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं वो, लेकिन भाग्य भाव में परिणाम उनके अच्छे ही होंगे और भाग्य भाव में 6 अप्रैल से वो रहेंगे। तो 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भाग्य भाव में ही गोचर होगा। तो पूरा महीना अगर हम देखें तो धन के मामले में अच्छा जाने वाला है, लेकिन केतु का गोचर वहाँ पर है, इसलिए धन के मामले में थोड़े से अप एंड डाउन कन्या राशि वालों को अप्रैल के महीने में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही रखें और बजट बनाकर चलें। इस बात का ध्यान रखकर चलें कन्या राशि वाले अप्रैल के महीने में। व्यापार और नौकरी की बात करें तो दसम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर अष्टम भाव में रहेगा, मेष राशि में रहेगा, पूरे महीने यहीं पर रहेगा। तो आपके वो राशि स्वामी भी हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि व्यापार, कारोबार और नौकरी में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहना है। अगर नौकरी करते हैं तो बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, अगर व्यापार कारोबार करते हैं तो अपने कारोबारियों के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, संघर्ष देखने को मिल सकता है व्यापार, कारोबार और नौकरी में। ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको सामान्य परिणाम मिल पाएंगे व्यापार, कारोबार, नौकरी को लेकर। तो यहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत करें, तभी आप अपने प्रयासों को सफल कर पाएंगे व्यापार, कारोबार के लिए। और कार्य क्षेत्र में भी आप ज़्यादा मेहनत के बाद ही अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें और अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा और आपकी वाणी के चलते वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पारिवारिक संबंधों में अगर हम देखें तो 22 अप्रैल तक का समय बेहतर है, वहां पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप बचकर रहेंगे पारिवारिक सदस्यों के साथ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रोध से बचकर रहेंगे तो भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ खुशी का माहौल रहेगा अप्रैल के महीने में। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, वहां पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा तालमेल बनाने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी शनिदेव हैं, कुंभ राशि है और छठे भाव में ही गोचर है। तो छठे भाव में ही कुंभ राशि के स्वामी शनि का गोचर पूरे महीने रहेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में आपको कोई स्वास्थ्य समस्या खास दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आपको अप्रैल के अंतिम सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है, गैस से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो वहाँ पर अपने खान पान का ध्यान रखना विशेष आपको जरूरी रहेगा। और बाकी स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम ही आपको मिलेंगे अप्रैल के महीने में।
फिर भी आप स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका ध्यान तो आपको रखकर चलना ही होगा। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शनि का गोचर छठे भाव में कुंभ राशि में रहेगा। तो जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल का महीना बेहतर है। अप्रैल के महीने में अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह होता है और आपने अगर अच्छे से मेहनत की है तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए सलाह है कि आप ज़्यादा मेहनत करें तो आपको सफलता भी मिल सकती है। और सामान्य शिक्षा के लिए परिणाम आपको सामान्य ही मिलेंगे, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी और शिक्षा में परिणाम आपको सामान्य ही अप्रैल के महीने में मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में सप्तम भाव के स्वामी हैं जो कि गुरुदेव हैं, और गुरुदेव सप्तम भाव के स्वामी, उनका गोचर सप्तम भाव में 22 अप्रैल तक रहेगा और 22 से 30 अप्रैल तक का गोचर उनका अष्टम भाव में मेष राशि में रहेगा। तो गुरुदेव का गोचर अच्छा है, सप्तम भाव में जो गोचर रहेगा वहाँ पर परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। अगर वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ चल रहा है तो आप उसे अप्रैल के महीने में समाप्त कर सकते हैं और उसके लिए 22 अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे, यानी कि जो भी मनमुटाव आपके जीवन साथी के साथ चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा और वैवाहिक संबंधों में परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में कोई ना कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और आपकी शादी की बात वहां बन सकती है, यानी मनपसंद साथी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। और अगर शादी की बात कहीं कोई चल रही है और आप उसे फाइनल करना चाहते हैं, कुछ बातों को लेकर आपकी बातचीत नहीं बन पा रही है, तो आप प्रयास करें। 22 अप्रैल तक का समय ऐसा है जब आपकी बातचीत बन सकती है और शादी की बात आपकी वहाँ पर पक्की हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखें तो वैवाहिक संबंधों में आपको हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और संबंधों में मधुरता भी बनी ही रहेगी। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शनि और शनि का गोचर छठे भाव में, आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना आवश्यक है। अगर आप किसी भी प्रकार की बहस से बचकर नहीं रहेंगे तो छोटी छोटी बातें आपकी बहस के दौरान बड़ी हो जाएंगी और वो वाद विवाद का रूप ले लेंगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल तक ही आप प्रयास करें, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 22 अप्रैल के बाद आपका साथी आपका प्रस्ताव स्वीकार करेगा, वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 22 अप्रैल तक के समय में अगर आप मित्रता का प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, कुछ दिनों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप उसे भी समाप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जिससे पहले प्रेम संबंध थे उससे दोबारा से प्रेम संबंध शुरू हों और आपके जीवन में साथी दोबारा से वापस आ जाए, तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको 22 अप्रैल तक का समय ही ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रयास करने की आवश्यकता भी आपको होगी। तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, तो आप वहां पर भी 22 अप्रैल तक प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपका साथी भी मान सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं और आप अपने प्रेम संबंधों में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका को भी मना सकते हैं और अपने परिवार को भी मना सकते हैं और अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात पक्की करा सकते हैं, यानी शादी की बात पक्की कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे कन्या राशि वालों को अप्रैल के महीने में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी बुध हैं, तो बुधवार के दिन आप गणेश भगवान की पूजा उपासना करें। गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें, बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे। और बुधवार को ही आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।